अब यार ये ऐसे थोड़ी एक ही वक्त में यार तुम हार गए यार, देखो तुम फेंक ही नहीं पा रहे, तुम फेंक ही नहीं पा रहे, स्टार्ट करनी है फास्ट तुम फेंक ही नहीं पा रहे, तुम हार गए यार। बाइट बहुत ज्यादा अच्छी है यार, ये मैंने नहीं चाहिए। ये घिस घिस के लाल हो गई, चपेड़े बहुत पड़ी हैं यार। काशू भाई कौन सोच के विक्टिम बना रहे हैं आप, मुझे पहले ये बताएं। मुझे बताओ मैच हो गया बस क्या मैच हुआ है यार, कसम से मैंने शुरू किया देखना, मैंने 3 से 4 दफा टीवी बंद यार, किया। जब पल के जब को एक आउट हो जाता है। आपने पलकें झपकी थी, मैं तो मैं एक तो सो गया था पलक- दरमियान में। अच्छा, फिर पूरी टीम ही बाहर हो गई होगी फिर तो। मुझे था आयरलैंड कम से कम यार 110-20 बनाने वाली तो टीम है यार, मतलब नहीं लेकिन बॉलिंग भी अच्छी हो रही थी और पिच भी है, असल में टॉस का बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर बॉलिंग का तो आप क्वालिटी जज ही नहीं कर सकते इन अ वे। वो कल शनाका अच्छी बॉलिंग करा था 2-3 दिन पहले, जो श्रीलंका साउथ अफ्रीका का मैच था, वो शनाका डेलस्टेन बना हुआ था उस टाइम पे, ऐसे बॉल उसकी निकल रही थी। है। लेकिन इसमें भी यार लाइन तो आपको रखनी है ना। अब कोई अगर वेवर्ड करेगा बॉलिंग ऑफ स्टंप से बाहर या लेग स्टंप से बाहर, लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर बॉल पड़ती है, कभी वो ऊपर उड़ जाती है, कभी नीचे उड़ जाती है। आप कितने ड्राइव्स मिस किए। आज आप ये देखें जब विराट कोहली बैटिंग कर रहा था तो इतनी अनप्लेबल बॉल्स हो रही थी, मतलब लगी नहीं रही थी। लगी नहीं रही थी। एक ऑर्डिनरी बॉलर उसे विराट कोहली को परेशान कर रहा है। इवन ऐसे तो रोहित इसमें शर्मा को भी असल में देखो ना, बड़ा कंट्रास्टिंग हो गया। पहले हमने आईपीएल में देखे 287 रन और यहाँ पे 87 भी नहीं बन पा रहे। सबसे ज्यादा शुक्र कौन मना रहा होगा आप ये बताएं। पांड्या नहीं, फिर मोहम्मद सिराज। अच्छा, अरसे बाद उसकी बॉल स्विंग हुई है, वो बेचारा तो स्विंग करना भूल गया था। हाँ हाँ, लेकिन बैट स्विंग ही देख रहा था वो मुसलसल, जो है वो दूसरी स्विंग तो उसको नजर नहीं आई थी। इवन नशदीप को भी बहुत मार पड़ी है आईपीएल में तो। भाई ये जो नासू काउंटी है ना, इसकी नासों में जो है इसकी इसका हासा निकल गया, इसका नासा निकल गया, सब निकल गया इसका। ये 5 विकेटें ऐसी हैं और पाकिस्तान इंडिया के मैच में भी कुछ मुझे ऐसे ही होता हुआ लग रहा है। विकेट्स के बारे में ये है कि जितना खेलेंगे उतनी बेहतर होंगी, क्योंकि वो हैं प्री मैच्योर हैं जितने भी विकेट्स हैं। लेकिन फिर भी आपने एक मार्की मैच रख दिया है, क्रिकेट हो भी नहीं पाएगी, वर्ल्ड कप खत्म भी हो जाएगा तब भी नहीं हो पाएगी। फिर कौन अमेरिकन खेले आके, हम उनके फिर वो लोकल वैसे बच्चे भी ना लॉन्ग dismantle हो आइलैंड जाएगी, के। नहीं वैसे भी डिसमेंटल हो जाएगी, हाँ निकल जाएगी, चली जाएगी पार्क तो दोबारा। होगा लॉन्ग आइलैंड के बच्चों को खिलाएंगे वहाँ पे। लेकिन ये बिल्कुल भी वर्ल्ड कप लग रहा है शुरू ही नहीं हुआ यार। इवन आप देखिएगा मार्की मैच जो है पाकिस्तान इंडिया का, उसमें भी नहीं लगेगा। अगर मुझे एक बात बताएं, अगर एक टीम 15 ओवरों में 20 ओवरों में 90 रन कर रही है, कोई भी एक टीम, मैं इसमें ये कह सकता हूँ ये पाकिस्तान भी हो सकती है और इंडिया भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है ये कोई भी हो सकता है। 10 अच्छी बॉलें बड़े आराम से पड़ जाएंगी। यार। देखो जहाँ पे ना आतिफ टॉस का इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाए ना, अब ये मज़ा आता है देखने में कि अगर आयरलैंड जीतता टॉस तो इंडिया कितने रन बनाता, 150 बनाता, 170 बनाता, कैसे प्लान करता। क्योंकि देखो ना, अगर आप मैच खेल रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि एक आइडियल टारगेट इस विकेट पे क्या है, तो आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो काफ़ी हेवाइड हो जाती है, वो पता ही नहीं होता आपको जाना कैसे। लेकिन इंडिया ने बांग्लादेश के खिलाफ बना लिए थे रन, 150-160 तो बना लिए थे। एक्चुअली वार्म अप मैच को आप गेज नहीं कर सकते ना। अब देखो कल के मैच में अगर आप देखो, इतना ज़बरदस्त मैच चल रहा था यार। वो रिवर्स वो स्वीप पे 6 मार रहा है बंसी, हाँ मज़ा आ गया था। मतलब से कि आदिल रशीद, जिसको हम 4 ओवर में 22 रन ले रहे थे, 2 में 26 ले लिए थे उन्होंने। ऐसे ही। तो यार वो गेम अच्छा चल रहा था। वो मैच कहाँ पे था यार? वो मैच वेस्ट इंडीज में था। इतने रन उधर ही पड़े हैं अभी तक, तो यहाँ पे तो किसी ने भी इतने रन नहीं मारे। यार वैसे मैं जब वर्ल्ड कप एक जगह ही जाके सेटल होगा ना, सुपर 8 में, उससे आगे वहीं से स्टार्ट होगा वर्ल्ड कप, फिर प्रॉपर ही वो शुरू होगा ना। अभी कोई कह रहा था ना कि मतलब सिर्फ पाकिस्तान इंडिया का मैच कराने के लिए इन्होंने 18 टीमों को इनवाइट किया वर्ल्ड कप के लिए। अमेरिका के लिए। हाँ बस ऐसे ही अमेरिका के लिए। अगर आपने यही करना था, आप 3 T20s करा देते, सीरीज करवा दें पाकिस्तान इंडिया की। अगर यही करना है, उसके लिए शायद इंडिया राजी नहीं होता ना, मोस्ट प्रॉब्ली कि मतलब यू नो अपार्ट फ्रॉम द टूर्नामेंट शायद वो मे बी दे आर नॉट इंटरेस्टेड, हो सकता है। न्यूट्रल वेन्यू पे खेलना है। ऑल हमने दिस तो बहुत खेला है यार, हमने तो सारा कप में भी हम लोग ने खेला है साथ, हमने शारजा में, हर जगह ही खेला है यार, बहुत जगह खेला है। अभी देखें जब इनकी बैटिंग शुरू हुई है, 1-2 विकेटें गिर गई, उसके बाद उनका वो आया कैम्फर था ना उसका नाम, उसने आती तेज खेलना शुरू किया, फिर बैड लक हुई। अगर इंटेंट दिखाते ना, रोहित शर्मा ने भी इंटेंट दिखाई है शुरू में, इवन तो एजेस लगी हैं उसकी, थे ना शॉट वॉट, मारे 4 बॉलों पे 8 रन लिया, छक्का भी मारे, उसने छक्का भी मारे, अच्छा खेल रहा था वो। बैड लक हो गई उसके साथ। वो जो काफूर की गोलियां थी ना, वही सही खेल रहा था कैम्फर जो था। वो भी उसने भी यार, वो बेचारा जो ट्रैक्टर था ना उसका, उसके तो बहुत बुरा हालत थे। आज उसका ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं हुआ ना असल में। वो दूसरा अच्छा खेल रहा था यार। इनके 2 प्लेयर्स अच्छे हैं, एक तो ये ट्रैक्टर है, ऊपर वाले दोनों नहीं स्टर्लिंग और वन डाउन, नहीं वो तो हैं अच्छे ना, स्टर्लिंग और वो। लेकिन मैं कह रहा हूँ 1 डाउन और 2 डाउन जो है ना, दोनों के नाम टी से आते हैं यार। एक क्या है, एक ट्रैक्टर है और एक पता नहीं कौन सा है, जो भी है। एक ट्रैक्टर कौन सा था, एक और नाम था, टी से ही है उसका भी नाम। एक ट्रैक्टर है, टक्कर, और एक टक्कर है। टक्कर, फयाज टक्कर तो नहीं है?
आई डोंट नो किसी को याद भी होगा फयाज तक्कर या नहीं। सबको याद होता है यार, ये सारे बहुत कॉमन कैरेक्टर है, मशहूर है, और जिन्होंने वो मशहूर कैरेक्टर है ना यार, जिन्होंने ये प्ले इतना मशहूर कैरेक्टर नहीं पता होता लोगों को। वो जो उसे टकरे, याद है ना आपको, टकरे लगवाता था उससे बेचारे से। एंड में लोहे पे लगवा देता है टक्कर, सर घूम जाता आखिरी टक्कर होती है फयाज टक्कर की। उसके बाद टकरें खत्म उसकी। तो अच्छा एक चीज मैंने देखी है, पहले जो 10 ओवर है ना, अगर आप उसमें 40 रन पे एक आउट निकाल लो ना, आखिरी 10 ओवर आसान होते हैं। उसने यही कहा था, देखो सॉरी तुम्हें बात कर रही है, उसने यही कहा था कि ये जो आइलैंड है ये बिला वजह अपनी विकेटें लूज कर रहा है। ये लोग जब कमेंट्री में बैठे हुए थे, स्टीव स्मिथ भी था आज कमेंट्री में, तो युवराज सिंह भी था, तो उसने कहा कि 16 ओवर तक तो इनके फास्ट बॉलर्स चल सकते हैं, उसके बाद 4 ओवर के लिए इनको अक्षर और जडेजा को लाना ही पड़ेगा, उसमें मार पड़ेगी। उससे पहले ही वो ले आया रोहित शर्मा, और उसमें आई थिंक लाना नहीं चाहिए था, 51 पे 8 आउट हो गए थे, 2 ओवर में गेम खत्म हो जाता, 50 ये भी नहीं होते इसको, 50 रन ही हो जाते, पे फारिग हो जाती टीम। शायद गेम प्रैक्टिस दे रहा था उसको। लेकिन इसमें वो कमेंटेटर्स यही कह रहे थे कि यार देखो 150 160 का टारगेट अगर आपने अचीव कर लिया तो ये बहुत ज़्यादा रन है, बहुत रन है। उसके लिए आपको 10 में 50-60 ही बनाने पड़ेंगे, और 2 आउट से ज़्यादा आपके नहीं हो, फिर आप आखिरी 10 में चार्ज करें और आप देखिए आप अगर 10 में 40 भी करती है ना आयरलैंड जैसी टीम, और अगले 10 में 80 भी कर लेती है, 120 का भी प्रेशर होता है इस विकेट पे, जहाँ पे आप ट्रस्ट ही नहीं कर सकते बाउंस को, या तो नीची विकेट हो या ऊंची विकेट हो, जब पता ही नहीं है कि कौन सी विकेट है तो उसमें आप ट्रस्ट ही नहीं कर सकते ना। अब श्रीलंका की विकेट्स होती थी या यूएई की विकेट्स होती हैं, वो पता ही नीची है, तो आप उस हिसाब से खेलते हो। जॉश लिटिल फुल टॉस पे फुल टॉस करा रहा है यार रोहित शर्मा को। रोहित शर्मा शुरू में बचा बहुत है, हाँ बचा तो है, लेकिन उसको जब अच्छे बैट्समैन को जब आप फुल टॉस दोगे तो उसने तो वो तो नहीं छोड़ेगा बिल्कुल, उनको मिली नहीं फुल टॉस शुरू में। बॉल जब पुरानी हो रही है ना तो मूव नहीं कर रही उस तरह से। अब आई थिंक इनको वाकई में बाउंस वैसे ही है यार, बाउंस का इतना मसला भी नहीं है, जो लैटरल मूवमेंट हो रही है ना लगने के बाद, यार आप उसका कुछ देखो पता ना, नहीं इन द एयर स्विंग हो रही है अगर गेम, सही है ना, या ऑफ द विकेट सीम हो रही है और एक लेंथ पे हो रही है, देखो ना ऋषभ पंत की भी एंड में बॉल लग रही है, कभी कंधे पे, रोहित शर्मा का एक आउट उन्होंने रिव्यू लिया था, कंधे पे बॉल लगी है, और जो टैक्टर है वो भी ऐसे आउट हुआ था ना, हेलमेट पे लगी थी पहले, ग्लव से लगी थी बुमराह पे, बुमराह ने क्या जबरदस्त मेडन वर्क कराया था पहला यार। पहली बॉल ही कहाँ है यार, पहली बॉल काट के निकल गई उसको, वो तो विकेट और उसके ऊपर से निकल गई, वो तो मुझे समझ नहीं आया, मुझे लगा थोड़ी सी ब्रश हुई थी विकेट को, हल्का सा साउंड आया था। ऋषभ पंत ने अपने आप को कितना लीन कर लिया, आपने देखा है? हाँ मतलब जिन लोगों को कमिटमेंट होती है ना वो लीन कर लेना, फिर शुरू नहीं करना भी मुझे और गुस्सा आएगा। मैं तो तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक आदमी जो इतना करियर थ्रेटनिंग, लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी एक्सीडेंट से वापस आया हो, सारा कुछ जिस्म में टूट टाट गया है, हड्डियां वड्डियां, he has every excuse to be unfit to a certain extent, to a larger extent in fact यार, लेकिन फिर भी जो है वो बंदा फिट हुआ, वो फिट हुआ है तो है। सीरियसली मैं बिल्कुल विदाउट एनी एग्जैजरेशन बात कर रहा हूँ कि जितना फिट और जितना लीन और जितना मैच फिट वो आज लग रहा था ना, शायद पहले नहीं लगा, उसका पेट शेट निकला होता है यूजुअली, निकला होता है, थोड़ा हैवी लगता है, थोड़ा हैवी लगता है वो आज वो। अच्छा उन्होंने वन डाउन में भेज दिया कि भाई जा अब वन डाउन नहीं आएगा, ये वन डाउन आएगा, चौथा आएगा, वन डाउन आएगा, ये जयसवाल ड्रॉप हो रहा है, चौथा सूर्य कुमार और पांचवा दुबे, और छठे पे पांड्या जडेजा, इसलिए भेज दिया था कि 2 रन ही रह गए थे। इंडिया की टीम सॉलिड लग रही है तो कोई शक नहीं, लेकिन आई थिंक इन्होंने दुबे को दे प्रेफर्ड दुबे ओवर जसवाल। ये जयसवाल तो ऊपर खेलता है ना, ऊपर खेलने वाले और भी प्लेयर्स है, और ऊपर पे सॉलिडिटी चाहिए इनको। अब देखें अब यूएस के अंदर मुझे अभी भी लगता है कि आई थिंक वही वाला ओपनिंग कॉम्बिनेशन विराट कोहली, आई थिंक दे आर बैकिंग एक्सपीरियंस, वन डाउन आना चाहिए, लेकिन चलो खैर एक्सपीरियंस को बैक कर रहे हैं ये लोग, अपनी स्ट्रैटेजी उनकी सही है, लेकिन विदाउट एनी लेग स्पिनर खेले थे इन्होंने, बैटिंग कुछ ज्यादा ही सॉलिड कर ली थी अपनी। अक्षर पटेल भी बैट्समैन ही है ना पूरा, लेकिन जरूरत नहीं थी उसकी लेग स्पिनर की बॉल इतनी मूव ही नहीं कर रही ना, सीधी तो बॉल्स आ रही हैं, स्पिनर्स की बॉल हिल नहीं रही, नासो काउंटी पे नहीं हिल रही, वैरायटी जाती है ना, नासो काउंटी पे नहीं हिल रही बॉल्स। और पांड्या जब बॉलिंग करता है 4 ओवर करता है तो उनकी टीम का एक बैलेंस बहुत जबरदस्त हो जाता है, क्योंकि आपके पास एक बस आप उसको 4 ओवर करने नहीं देना, जैसा आज आयरलैंड ने पिटाई लगा दी उसकी, अर्शदीप की भी लगा दी, दोनों ने 30 रन दिए ना, 33 दे दिया था अर्शदीप ने, 33 समथिंग इस विकेट पे दीस आर अ लॉट ऑफ रन्स इस विकेट। लेकिन जहाँ पे बॉल स्विंग हो रहा था वहाँ पे अर्शदीप बहुत ही मुश्किल अनप्लेबल ऑलमोस्ट हो गया, 2 विकेट उसने शुरू में निकाले। याद होगा आतिफ, पाकिस्तान इंडिया का मैच मेलबर्न में जो हुआ था T20 फेमस मैच, उसमें भी अर्शदीप शुरू में दोनों विकेट निकाली थी, मतलब शुरू में वो खेले नहीं जा रहा था, दोनों आउट उसने किए थे। लेकिन बॉल जब अंदर आती है ना राइट हैंडर के, तो जितना मर्जी अच्छा राइट हैंडर हो वो स्ट्रगल करता है। आपको याद होगा जब आमिर का भी स्पेल है ऑस्ट्रेलिया में, जब वो पॉन्टिंग को बॉलिंग कर रहा था,
और शेन वॉटसन को भी शेन ऐसे वॉटसन को out बॉलिंग किया कर रहा था था। बॉल जब अंदर आती है ना नहीं खेली जाती, और पेस पे आती है तो बिल्कुल नहीं और खेली बांग्लादेश वाली जो T20 2016 में आमिर ने जो आउट किए थे हम्म। ऊपर से रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे को, वो भी अंदर ही लाया था ना बॉल। जाती। वो जो केएल राहुल रोहित शर्मा को आउट किया था वो भी बॉल अंदर ही ऐसे रहा ही था। था, बिल्कुल एट पेस जब आती है, अब शाहीन को ये लोग डील कर लेते हैं क्योंकि रोहित शर्मा थोड़ा आगे निकलेगा, उसको लिफ्ट कर देगा, उसकी टाइमिंग इतनी अच्छी है, उसको लिफ्ट कर देता है वो। अर्शदीप के साथ भी यही करना चाहिए बाबर को। आदिब, कल का जो मैच था यार, कौन सा? वो पहले जो स्कॉटलैंड वर्सेस इंग्लैंड का ना, जो ज़्यादातर रेन इंटरप्शंस बहुत सारे थे, लेकिन आप ये देखें कि इंग्लैंड के खिलाफ 10 ओवर्स में 90, वो जो है ना बिल्कुल नेबर्स जिस तरह खेल रहे होते हैं, जानते हैं ना, नेक्स्ट डोर नेबर्स, तो बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग की। और आप ये देखें कि हर बॉलर को उन्होंने पिक एंड चूज़ करके मारा है कि 2 में 12 रन दिए किसने, आर्चर, 2 में 12-13 रन दिए वुड ने, जॉनसन और ये जो है आदिल रशीद, दोनों ने 25 और 26 रन दिए हैं। जॉनसन या जॉर्डन? जॉर्डन 2 में 25-26 और आदिल रशीद भी 2 में 26। तो इस तरह से इन्होंने 10 में 90 बना लिए थे, और जब रिवाइज टारगेट हुआ बारिश की वजह से 10 में 109 चाहिए थे। खैर इंग्लैंड के लिए तो मसला नहीं था 10 में 109 बनाना, क्योंकि वो तो वैसे भी 10 में 100 ही बनाते हैं रेगुलर तौर पे, 90 से 100। लेकिन स्कॉटलैंड ने एक जिस तरह फाइट पुटअप की थी ना यार, वो मंसी ने जिस तरह मारे थे। स्कॉटिश टीम का ना ये है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट ये किसी वर्ल्ड कप में क्वालिफाई किया था और ये लोग बहुत तेज़ खेलते थे ऊपर से आके। स्कॉटलैंड की जो टीम थी उनका एक प्लेयर भी था, उसका भी मुझे अब नाम याद नहीं आ रहा। और इंग्लैंड की तो खैर हिस्ट्री भी है ना, जिसके नाम के एंड पे लैंड होता है, जिन्होंने इनसे आज़ादी ली है उनकी गुलामी पे आ जाते हैं ये लोग। इतनी पिटाई खाते हैं ना, जो आयरलैंड इनके साथ किया था ना, जो केओबी ने किया था इनके साथ, उफ, वो मतलब वो नेक्स्ट लेवल था। और ओडीआई में किया था भाई, ओडीआई में हराना मतलब बहुत मुश्किल काम है। 2011 वर्ल्ड कप 2011 वर्ल्ड कप में दैट वाज समथिंग एल्स। उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया था एक्चुअली, क्या 2011 के बाद इन्होंने अपनी क्रिकेट को इम्प्रूव करना शुरू किया। ना 2015 के बाद 2015 पे तो बिल्कुल ही टर्निंग पॉइंट आ गया था ना, लेकिन 2011 से 15 तक दे हैव मेड अ लॉट ऑफ चेंजेस एज़ वेल। यार कहाँ उस ये दौरान लोग तो वर्ल्ड कप कौन सा लेस्टर जीते को थे? ये लोग वर्ल्ड कप कौन सा जीते? 10 T20 का ना, T20 के 10 का जीते थे लोग। क्योंकि 11 से 15 तक तो बीच में एलिस्टर कोल कप्तान था, स्ट्राउस कप्तान था, वो असल जो गेम चेंजर था वो 2015 के बाद जब इन्होंने सोचा कि यार अब टाटा बाय बाय हो गए सारे खिलाड़ी, ठीक है, और अब ये बेल कोई नहीं खेलेगा, सही है, हाँ घंटी बज गई थी, सही है, सीटी बज गई, घंटी बज गई, बैंड बाजा सब बज गया था। अब उन्होंने कहा कि यार ओपनर आएंगे जेसन रॉय और एलेक्स हेल्स, और वहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया। और उस सीरीज़ में जो पहली सीरीज़ हुई इनकी 2015 के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसमें पहली मैच में 400 से ऊपर रन बनाए थे और 2 दफ़ा 400 बनाए थे। खैर इंग्लैंड की हिस्ट्री है, और इंग्लैंड आई थिंक इंग्लैंड आयरलैंड का जब भी मैच होता है, यू कैन नॉट, आयरलैंड का भी और स्कॉटलैंड का भी, तो यू कैन नॉट वाइप द अदर टीम ऑफ। और इंग्लिश टीम इतनी मीडियोकर खेलती है, मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। अगर इन लोगों ने 10 में 90 कर लिए थे ना, यू नेवर नो इंग्लैंड से नहीं होते। देखिए मैं अभी भी यही बात कहूँगा कि इंग्लैंड के, जो हमने कहा था ना कि सेमीफाइनल्स में चांसेस हैं, सब चीज़ें ऑब्वियसली ठीक है सारी चीज़ें, लेकिन इंग्लैंड की बॉलिंग जब मार खाने पे आती है ना, तो तबियत से बहुत मार खाती है, बहुत ज़्यादा पिटती है ये। लेकिन क्योंकि फास्ट बॉलर्स जो है ना इनके, वो बहुत रन्स लीक करते हैं, ये मैं बता दूं। नहीं यार, वुड और आर्चर को कब इतना मार पड़ती है? असल में खेला ही नहीं ना बहुत अरसे से, तो आपने देखा ही नहीं हमने। अच्छा, मैंने वही भी देख रहा था कि जो वेस्ट इंडीज़ की रही है ना हिस्ट्री, चाहे अंडर लाइट्स हो मैचेस या आपके डे मैचेस हों, दोनों में नई बॉल स्विंग होती है। इवन मैं सीपीएल के भी कुछ मैचेस देख रहा था, नई बॉल स्विंग हो रही थी, अच्छी शेप बन रही थी बॉल की, और जब पेस होती है बॉल पे तो दैट ट्रैवल्स। इसी वजह से ये आमिर वगैरह ने, आमिर ने अपनी वेरिएशंस जो डेवलप की हैं इतने अरसे में, ये वेरिएशंस पे खेल रहा है ना, अब तो उसकी बॉल स्विंग होती नहीं है। ये इसी वजह से क्यों ही है, सीपीएल खेल के तो वेरिएशंस वाले बॉलर काम आएंगे, और शुरू में आपके ये वुड भी काम आएगा, आर्चर भी काम आएगा। हाँ तो देखो, जो अच्छी बॉलिंग कराएगा वो कामयाब होता है। लेकिन उस दिन भी जब पाकिस्तान से मैच था, वो तो हमें आदत है ना मैच थ्रो करने की हमेशा, अदरवाइज़ शुरू में दोनों ने 18-18 रन दे दिए थे 2 ओवर में। तो वैसे भी आजकल के दौर में ये 4 में 35-40 रहना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इजीली आप आराम से जो है ना रन बना सकते हैं। वो फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन खैर कमिंग बैक, जो कल का मैच था उसमें कुछ एक इंटरेस्टिंग एक एंगल आ रहा था कि यार कुछ एक शॉर्ट वर्जन का मैच हो जाए तो कुछ क्रिकेट देखने को मिले। अभी तक जो मैचेस हो रहे हैं, जो है ना, कुछ मैचेस जो हो भी रहे हैं ना, कोई इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पा रहा। जो मैचेस हो रहे हैं वो भी देखने को दिल नहीं कर रहा। मैं वही आपको कह रहा हूँ, मैंने 3 से 4 दफ़ा टीवी बंद किया। भाई अभी देखो ना कि पहले हम बात करते थे कि जहाँ पे बैट डोमिनेट करता है लीग्स में, फिर बॉल डोमिनेट करनी शुरू की। कब ये एक बैलेंस स्ट्राइक होगा?
ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना कि जहाँ पे 140 पे 140 बने तो आखिरी ओवर की चौथी गेंद पे बने, 150 डिफेंड हो, 3 रन से कोई दूसरी टीम मैच जीते। ये मैचेस होते थे ना जो हमें याद रहता है। आप ये देखें मतलब वो ठीक है, ये इस डिसबैलेंस की बात ही कर रहे हैं। ये अब एक नई जगह पे आप क्रिकेट इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं एंड दे डोंट नो लाइक एनीथिंग अबाउट क्रिकेट, और आप इस तरीके से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं इंतहाई, मतलब क्या कह रहे होंगे वो, जो कोई अमेरिकन देखने भी आ गया ना तो मतलब वो कहेगा ये हो क्या रहा है भाई, इससे बहुत अच्छी हमारी बेसबॉल है, मतलब हर बॉल पे कुछ ना कुछ हैपनिंग हो रहा होता है वहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, बॉल बल्ले पे लग ही नहीं रही। लेकिन आते हुए अमेरिकन के लिए तो इन्होंने ये मेला सजाया ही नहीं है ना। अमेरिकन के लिए तो सजाया इन्होंने मेला। इन्होंने तो वहाँ के लोकल पाकिस्तानी और लोकल इंडियंस, लोग एशियन कम्युनिटी को अट्रैक्ट करने के लिए वो तो अट्रैक्ट इन्होंने किया, लेकिन देयर बिगर पर्पस इज टू अट्रैक्ट। देखें, दुनिया में अगर किसी चीज़ को आपने ग्लोबल करना है ना तो आप उसको न्यूयॉर्क में पॉपुलर करें। बेसबॉल, NBA, जितनी मेजर टीम्स हैं आपकी, ये सारी जो मेजर लीग्स हैं, दे आर वेरी फेमस इन न्यूयॉर्क। और वही आपका वहाँ पे अगर आपकी चीज़ फेमस हो गई तो वहाँ पे वो स्पोर्ट ग्लोबल हो जाता है। तो ये लोग इस वजह से न्यूयॉर्क में क्यों करवा रहे हैं पाकिस्तान इंडिया का मैच, कि वहाँ पे डायस्पोरा वहाँ पे ज़्यादा है पाकिस्तान और इंडिया का। एग्जैक्टली, सबसे ज़्यादा बेस में एक ये रीज़न है। इसके अलावा एक और भी रीज़न है, और वो यही है क्योंकि न्यूयॉर्क इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम स्क्वायर के अंदर क्यों एडवर्टाइज कर रहे हैं सारे मैचेस इसीलिए रखेंगे इंडिया के न्यूयॉर्क में। इज द रीजन फॉर दिस, कुड बी द रीजन ना। यस, इंडिया की पब्लिक भी देखेगी और ऑब्वियसली वहाँ पे आपको स्पॉन्सर भी मिलेंगे। और मैं लाइक आई एम सेइंग कि मतलब हाफ ऑफ द कंपनीज इन न्यूयॉर्क बेसिकली लाइक दे आर रन बाय इंडियंस, हाफ नहीं तो एटलीस्ट कुछ करीब 20-25% तो होंगी। तो मतलब ये लोग वहाँ से अट्रैक्ट करने की कोशिश करें, बट दिस इज नॉट अ गुड एडवर्टाइजमेंट फॉर क्रिकेट। आई थिंक सब लोग ही बोल रहे हैं, माइकल वॉन ने भी लिखा हुआ था, हर्षा भोगले में लिखा हुआ था, हमारे फेवरेट इरफान पठान ने भी लिखा हुआ था, ऑल्दो वो मैटर नहीं करता कि उसने क्या लिखा हो। क्यूरेटर जो है वो पिच को जितना बैटिंग फ्रेंडली बनाना चाहे या ट्राई करे तो करेगा मोस्ट प्रॉब्ली, लेकिन हो नहीं पा रहा है ना, उसको मैच बढ़ जाएगा। मसला ये है कि विकेट्स को एज होना पड़ेगा, और 3 महीने में इन्होंने बनाई हुई है विकेट्स नीड टू एज। लेकिन यार इसमें भी एक साइंस तो होगी ना लाजमी तौर पे। साइंस यही है, they need to साइंस edge। ये वाली है कि जब आप ड्रॉप इन पिच कहीं से लाते हो तो वो अक्सर वो रिफर्बिश भी तो होती होगी ना, नहीं, वो यूज नहीं होती है, बिल्कुल ब्रांड न्यू होती है, न्यू बना के इन्होंने लेकर आए, दिस आर ऑल फ्रेश पिचेस। वरना अगर आप कहीं पे जैसे इसकी भी तो एक समझो एक नर्सरी बननी शुरू हो गई ना, मतलब एक नर्सरी है ना वहाँ पे है, एडिलेड से आएंगे ना, एडिलेड में नर्सरी है। तो एडिलेड में रिफर्बिश्ड या जिसको यूज्ड पिच कहते हैं, जैसे यूज बॉल्स होती हैं, जैसे यूज बैट्स, लेकिन यूज पिच नहीं लेकर आएंगे ना ऑब्वियसली, जब एक ही जगह पे आपके 8 से 9 मैचेस होने हैं तो यूज पिचेस क्यों लेकर आएंगे, ऑब्वियसली फ्रेश पिचेस लाएंगे। अगर लेके भी आएंगे आते तो उस पे तो मैच बहुत सारे हो सकते हैं ना, वहाँ भी तो यूज ही हो रही होगी। वही तो रीजन होगा कि यहाँ से आने में खराब हो जाती है पिच पे जिस तरह की जब बाउंस हो रहा है। जैसे मुझे याद है जब सहारा कप हुआ था कनाडा में, तो पाकिस्तान इंडिया के जो मैचेस थे शुरू में थोड़े से लो स्कोरिंग थे, लेकिन बाकी बाद में जो है काफी हाई स्कोरिंग मैचेस भी हो रहे थे, 275 पे 275 फ्लैटन आउट होती है थोड़े टाइम के, और उसमें ग्राउंड छोटा था, इनका ग्राउंड छोटा नहीं है, ग्राउंड भी बड़ा है यार, ऊपर से आउटफील्ड गया है। रोहित शर्मा ने जो एक लेग पे छक्का मारा था वो कह रहा था कि ये काफी बड़ी बाउंड्री है, 70 हाँ 70 प्लस की बाउंड्री थी, तो ये छोटा ग्राउंड नहीं है ये किसी तरह। इनको या तो आउटफील्ड का तो कुछ कर नहीं सकते, बॉल गिरती है तो डेड हो जाती है। भर के चौका मारा था वो जो स्टर्लिंग ने शुरू में, वो जो कवर पे मारा था, 3 रन बने थे ना, 2 रन बने, 2 बने थे। तो स्टर्लिंग थोड़ा मोटा भी है ना, उसे भागा नहीं है, लेकिन यार मतलब भर के चौका था। ग्राउंड पे तो आप मार नहीं सकते, इवन अगर आप एरियल शॉट भी मारो ना, जहाँ पे बॉल गिरती है वहीं पे रुक जाती है। असल में वी आर एक्चुअली सो मच यूज्ड टू सी मैचेस इन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, तो या किसी और इवन इन पाकिस्तान, इवन इन, मतलब मैं उनकी बात करूँ, इनके स्टेडियम्स भी अंडर डेवलप्ड हैं, आउटफील्ड्स आपकी अच्छी होती हैं और होनी भी चाहिए अगर एक टाइम अच्छा हुआ है बॉल। असल में T20 के मैच का जो एक ज़्यादा जो एक मज़ा आता है ना, वो आता है अंडर लाइट्स, जैसे दुबई के मैचेस होते हैं, और यहाँ पे ऑब्वियसली फ्लड लाइट से लगा नहीं सकते थे, वो वाला मसला भी है, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा है ये, इस हवाले से तो कॉम्प्रोमाइज़ रहेगा ये मुझे लग रहा है पूरी लेग जो है ना ये इसी तरह से जाएगी, ठंडी किस्म की। अभी देखें आज भी ग्राउंड फुल नहीं था, ये लेग सुन हो जाएगी यार। इंडिया का मैच था, ग्राउंड फुल नहीं था यार, न्यूयॉर्क में मैच था, लाइक देयर आर प्लेंटी ऑफ इंडियंस थे बेचारे, आयरिश तो बहुत ही, न्यूयॉर्क की आधी कंपनी तो इंडियंस रन कर रहे हैं, तबर्रुक के तौर पे 2-4 आइलैंडी भी बैठे हुए थे, आइलैंड वाले बैठे हुए थे, वो बहुत ज़्यादा, बिल्कुल मतलब उसमें कहते हैं ना आटे में नमक, आटे में, वो वाकई में कलर के हिसाब से भी सही कह रहे हैं, ऐसे ही है, नमक के बराबर ही था। चलिए इंडिया ने तो अपना पहला मैच जीत लिया, एक्सपेक्टेड था, कन्विंसिंगली, बहुत कन्विंसिंगली जीता उन्होंने मैच। अब हमने एक्सपेक्ट तो नहीं किया हुआ कि पाकिस्तान यूएसए से कन्विंसिंगली जीतेगा। हम यूजुअली बहुत कम होता है कि कमज़ोर टीमों को उसी तरह से हराएं जिस तरह से वो डिज़र्व करते हैं,
या जिस तरह से हमें हराना चाहिए, जिस तरह से उनका मान सम्मान खराब ना होना, ये भी तो देखा जाता है। हाँ, हम लोग बहुत ज़्यादा वो मेहमान नवाजी और उस तरह की उस फीलिंग में चले जाते हैं, मुरव्वत में चले जाते हैं। अच्छे खासे 8 आउट हुए होंगे तो पार्ट टाइमर को लगा देंगे, जाओ मेरा बच्चा 2-4 छक्के खा के आओ, थोड़ा मैच बने। लेकिन आज बाय द वे इंडिया ने भी ऐसे ही किया था, वैसे पार्ट टाइमर नहीं लगाया था लेकिन स्पिनर गलत टाइम पे लगा दिया था, वरना 8 50 विकेटों पे जल्दी बुक हो जाते हैं जल्दी बुक हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने थोड़ा बैटिंग प्रैक्टिस तो होना, बैटिंग प्रैक्टिस हो थोड़े से इतने तो पैसे दिए हुए हैं उन्होंने, क्या नाम है, वसूली तो एडवर्टाइजर्स हो, ने, कोई तो वसूली तो कितना नुकसान होता है एडवर्टाइजर को जब आपके 12-14 ओवरों में मैच खत्म हो जाता खत्म हो जाता है। लाइक इट्स गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लम। अभी चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में भी ये बात हो रही थी कि चैंपियंस ट्रॉफी को T20 फॉर्मेट पे लेके जाएं, बट इट्स राइट्स आर सोल्ड फॉर 50 ओवर्स, बिल्कुल। तो एडवर्टाइजर्स आर नॉट अग्रीइंग टू इट, और इवन आईसीसी भी नहीं चाहती कि चैंपियंस ट्रॉफी को T20 फॉर्मेट पे लेकर जाएं। लेकिन खैर बैक टू पाकिस्तान। भाई देखो, कल असल तो मज़ा कल है। पाकिस्तान जब भी खेलता है तो हर बंदे की नज़र होती है, ना सिर्फ पाकिस्तान के हर बंदे की बल्कि दुनिया के हर बंदा जो क्रिकेट से प्यार करता है या देखता है कि भाई सब कुछ ठीक चल रहा है, क्या हो गया, कितने रन हो गए, पाकिस्तान के कितने आउट हुए हैं, कितने ओवर्स हो गए, और अगर अच्छा खेल रहे हो तो कहते हैं अच्छा कितने ओवर बाकी देयर इज ऑलवेज एक्साइटमेंट, हाँ, कि कुछ ना कुछ हो सकता है अभी। एक विकेट गिरने के ऊपर 100 पे एक विकेट गिरेगी, कोई पता नहीं 100 पे 5 हुए हो, यू नेवर नो विद पाकिस्तान। ओनली पाकिस्तान हैज द एबिलिटी टू स्नैच डिफीट फ्रॉम द जॉज ऑफ विक्ट्री। यस, तो ये हमेशा ही रहता है। चलें देखते हैं कल क्या होता है, हम खुद जॉज में जाते हैं मूवी तो नहीं देख रहे हाँ, या वो जॉज वाले जो हैं जिन्होंने बनाई है वो हमें निकल जाते हैं, लेट्स सी। चले।